श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं, जैसा कि मैंने अपनी पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि आगे हम कुछ उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो कि हमारे धार्मिक और धर्म से रिलेटेड है, और हमारे जो आज की जर्नी नहीं टाइम दे पाती या उन्हें बोरिंग लगता है, तो हम कुछ बातें जानेंगे भगवान श्री विष्णु जी के उस अवतार के बारे में जो उन्होंने अपने राम जी के रूप में वो आए। क्या किस तरीके से वो राम जी के रूप में आए, क्या मतलब किसको कैसे उन्होंने वचन दिया था, तो उसके ऊपर हम यहाँ पे आज बात करेंगे। तो उसी से हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे, और इसकी शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम प्रभु का नाम लेंगे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं मानव रूप में इस धरती पर जन्म लिया। भगवान श्री हरि विष्णु ने महाराज मनु और महारानी शतरूपा को दिया हुआ वचन पूरा किया। वहीं महाराज मनु और महारानी शतरूपा जी ने अपने अगले जन्म में महारानी कौशल्या और महाराज श्री दशरथ के रूप में जन्म लिया। तभी नारायण जी ने नर शरीर धारण कर और राम जी के रूप में जन्म लिया। राम जी के रूप में इन्होंने महारानी कौशल्या और दशरथ जी के पुत्र बन के जन्म लिया और इनको भी धन्य किया, और साथ ही मानव योनि को भी इन्होंने धन्य किया। भगवान श्री हरि अपने साथ अपने 3 भाइयों को लेकर अवतरित हुए। महाराज दशरथ, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के इन 4 पुत्रों के नामकरण का समारोह हुआ। उनके नाम थे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। महाराज दशरथ से लेके पूरी अयोध्या नगरी और तीनों लोकों में आनंद छा गया। इनके जन्म पर और इनके नामकरण समारोह पर ऐसा भव्य समारोह हुआ कि सूर्य देवता पूरे महीने भर अयोध्या नगरी के ऊपर ही खड़े रहे और पूरा जो भव्य समारोह था वो देखते रहे। वह भूल गए कि उन्हें अस्ताचल की ओर भी जाना है, और उनके अस्ताचल ना होने की वजह से पूरे एक महीने का दिन हो गया। ये समारोह चलता ही रहा, और रात महारानी सोच में पड़ गई कि यदि सूर्य देवता हटेंगे ही नहीं तो मुझे प्रभु के दर्शन कैसे होंगे। उन्होंने मन ही मन ये प्रार्थना की कि हे नारायण, मुझे भी आपके दर्शन करने हैं। सूर्य भगवान को विदा कीजिए जिससे मेरा आगमन हो सके। भगवान श्री राम ने तुरंत सूर्य देवता को संकेत किया, और फिर सूर्य देवता अस्ताचल की ओर चल पड़े। रात आई तो प्रभु से शिकायत करने लगी कि हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन देने में बड़ी ही देरी कर दी। भगवान श्री राम ने कहा, दर्शन देने में भले ही बहुत देरी करी हो, परंतु वरदान देने में देरी नहीं करूँगा। वचन देता हूँ, विलम्ब से दर्शन दिया हूँ, तो आपको मैं वचन देता हूँ
कि इस अवतार में मेरा ये शरीर आपके रंग में ही रंगा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं रात की कालीमा लेके काला ही रहूँगा, मेरा रंग हमेशा काला ही रहेगा। रात तो धन्य हो गई और उसके बाद चंद्र देवता भी आ पहुँचे। चंद्र देवता भगवान को प्रणाम करते और दर्शन करते हुए बोले, भगवान, मैंने भी बड़ी प्रतीक्षा की है आपके दर्शन को। महीने भर से पीछे खड़ा सोच विचार कर रहा था कि कब भगवान सूर्य जाएंगे और कब मैं आपके दर्शन कर सकूंगा। ऐसी प्रतीक्षा अब दोबारा मत करवाना प्रभु। भगवान गदगद हो गए और चंद्र देवता से बोले कि आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, आपको तो मैं सदा सदा के लिए अपने नाम में रखूँगा। और ये कहकर भगवान श्री राम जी ने चंद्रदेव को वरदान देते हुए कहा, यह दशरथ कौशल्या नंदन राम आज से रामचंद्र कहलाएंगे। ऐसे है मेरे प्रभु श्री राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। एक बार कौशल्या माता ने छोटे से राम बालक को स्नान कराया और श्रृंगार कराया और काजल का टीका लगाया, दुग्ध पान कराया और पालने में सुला दिया। लल्ला को नहला धुलाकर, खिला पिलाकर और पालने में सुलाकर कौशल्या माता पूजा करने और भगवान को भोग लगाने के लिए पूजा गृह में गई। और जैसे ही मंदिर में पहुंची तो वहाँ पे माता कौशल्या क्या देखती हैं कि भगवान जो कौशल्या माता की पुत्र श्री राम थे, वो मंदिर में बच्चे के रूप में ही मंदिर में बैठे जो भगवान को भोग लगा होता है उस भोग को खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। कौशल्या माता हैरान और परेशान होकर वापस पालने के पास दौड़ी हुई आती है और क्या देखती हैं कि राम लला पालने में वैसे ही पालने में लेटे हुए खेल रहे हैं। और उसके बाद फिर वापस मंदिर में जाती है तो वहाँ पे भी देखती है कि राम लला मंदिर में बैठे वहाँ पे जो भगवान का भोग था वो भोग ले रहे हैं और यहाँ पे जो पालने में राम जी को लेटाकर आई है वहाँ पे भी खेल रहे हैं। माता कौशल्या एकदम परेशान हो जाती है और अचानक से अचेत होने की मुद्रा में आ जाती है। तभी बाल रूप में राम कौशल्या माता की गोद में आकर बैठ जाते हैं और भोग प्रसाद से भरा हुआ अपना मुख खोल देते हैं। भोग प्रसाद से भरा हुआ मुख मैया देखती है राम जी का और देखती ही रह जाती है और आश्चर्यचकित हो जाती है। वो आश्चर्यचकित इसलिए हो जाती है क्योंकि राम लला के मुख में उन्हें पूरा ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब प्रभु के मुख में उन्हें दिखने लगते हैं और वो एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है और राम जी अपने बाल स्वरूप मुस्कान को अपने मुखड़े पे लाके मुस्काने लगते हैं। कौशल्या माता समझ जाती है कि ये प्रभु की माया है। कौशल्या माता आश्चर्यचकित हो समझ तो गई थी कि मेरे
ये सारी प्रभु की माया है और मेरे पुत्र के रूप में स्वयं श्री हरि ने जन्म लिया है। लेकिन ये सब जानते हुए भी कौशल्या माता ये चाहती थी कि मेरे जो पुत्र है वो मुझे प्रभु के रूप में नहीं बल्कि मेरे पुत्र के रूप में ही हमेशा दिखे। इसलिए वो राम से कहती हैं कि राम, मैं तुम्हें आजीवन अपने पुत्र के रूप में ही देखना चाहती हूँ। यदि मुझ पर तुम्हारा तनिक भी स्नेह है तो कभी सपने में भी मुझे तुम्हारी माया ना सताए ना डराए। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुन वचन सुधाना रोध वाना, हुई बालक सुरु भूपा। माता की यह बात सुनकर, उनका मनोरथ जानकर और उनका अनुरोध मानकर राम जी पहले की तरह, पहले के समान नन्हे बालक की तरह होकर रोने लगे और मैया उन्हें गोद में उठाकर दुलारने लगी और लाड प्यार करने लगी। यही थी प्रभु श्री हरि नारायण से श्री प्रभु राम जी की एक छोटी सी शुरुआत कि किस तरह उन्होंने किसको दिया हुआ वचन पूरा किया और किसके पुत्र रूप में वो जन्मे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम। आज का जो हमारा वीडियो था ऑलमोस्ट यहाँ पे समाप्त हो चुका है फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको एक छोटी सी प्रभु श्री हरि विष्णु से लेके उनके मानव रूप में जन्मे श्री राम की जो कथा है वो समझ आई होगी और आगे जो इनके मतलब क्या ये दुनिया में सिखाने समझाने आए थे उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे और आगे मैं आपसे मिलती रहूँगी इसी चैनल पे। तो ऐसी और कुछ रिलेटेड गॉड्स एंड रिलेटेड टू यूनिवर्स से चीज़ें हम समझेंगे और आगे उनको जानेंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिएगा और आगे हम इस पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए मैं आप सभी को यही कहूँगी कि हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है आप उन्हें उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस आपको नोटिफिकेशन आपको उनका मिलता रहेगा और आपको टाइम पे मिल जाया करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए थैंक यू महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे माध्यम बनाया अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का और ज़रिया दिया कि किस तरीके से सही चीज़ों को हम लोगों के साथ में आगे प्रेजेंट कर सकें। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, हर हर महादेव। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।